नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त अमेरिका गए थे तो वहां टेस्ला के मालिक एलन मस्क से उनकी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। ये तस्वीरें बहुत चर्चाओं में रही थी। परिवार के साथ एलन मस्क बैठे थे। स्टारशिप का एक टुकड़ा भी प्रधानमंत्री को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। उसके बाद खबरें ये निकल कर आई कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के लिए भारत में हायरिंग शुरू कर दी गई है। लिंक्डइन पर प्रोफाइल अपलोड की गई है जिसमें बहुत सारी चीजें दी गई है कि किस किस काम के लिए कंपनी को एम्प्लॉइज चाहिए। लेकिन हालांकि सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर अभी इसकी कोई जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है कि क्या टेस्ला वाकई में भारत आने वाली है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल मौजूदा वक्त में काम चल रहा है उससे यह साफ हो जाता है कि टेस्ला जल्द ही हिंदुस्तान में आने वाली है। लेकिन उससे पहले टाटा ने एक कमाल कर दिखाया। कमाल क्या कर दिखाया? टाटा ने पिछले साल अब तक मतलब 2 लाख इलेक्ट्रिक कारें बेच दी हैं। दिखाइए जरा ग्राफिक्स, मैं आपको दिखाता हूं एक बार किस तरीके से टाटा ने अब तक भारत में बेच दी है 2 लाख इलेक्ट्रिक कारें। इलेक्ट्रिक कारों पर आकर्षक बेनिफिट्स दे रही है टाटा मोटर्स अपने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% ऑन रोड फाइनेंस की सुविधा भी दे रही है। 6 महीनों की चार्जिंग भी फ्री है, बाकी 50,000 का एक्सचेंज बेनिफिट भी और फिर एक चार्जर इंस्टॉलेशन भी फ्री में किया जा रहा है। 6 महीने तक की ऑफर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स, मारुति सुजुकी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, किया, एमजी, मतलब ये 4 जो कंपनियां हैं मुख्य तौर पर भारत में है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स और मारुति सुजुकी। वहीं फिलहाल जो मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज बेंज है, किया है, एमजी और फॉक्सवैगन है। ये विदेशी कंपनियां इलेक्ट्रिक कारें फिलहाल हिंदुस्तान में बनाने का काम कर रही हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा इन लोगों को? टाटा की अगर बात करें तो क्यों चार्जिंग फ्री इंस्टॉलेशन देना पड़ा, ऑन रोड 100% का आपको देना पड़ा फाइनेंस? क्योंकि अब बाजार में टक्कर बढ़ने वाली है। जैसे ही एलन मस्क की टेस्ला हिंदुस्तान के बाजार में आएगी उसके बाद बाजार में जो हलचल है वो और ज्यादा तेज होगी। और हलचल इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो शेयर है वो लगभग 6% तक गिर चुका है जैसे ये खबर निकलकर सामने आई कि टेस्ला हिंदुस्तान आने वाली है। टाटा की जो कंपनियां हैं, टाटा की कंपनी में भी 2% की गिरावट देखने को मिली है और आने वाले वक्त में यह गिरावट लगातार देखी जाएगी। अब आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से एलन मस्क ने अपनी हायरिंग शुरू कर दी है। किन किन पोस्ट के लिए एलन मस्क हायरिंग कर रहे हैं और भारत सरकार भी। बिजनेस ऑपरेशन एनालिस्ट, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में फिलहाल तक जो खबर है वो ये है कि दिल्ली और मुंबई 2 जगह अपने स्टोर, अपने शोरूम टेस्ला खोलेगी। दिल्ली की एरो सिटी में जगह देखने की तलाश जारी है और मुंबई के भी एयरपोर्ट के आसपास शुरू कर दी गई है सर्चिंग। खबर निकलकर कई दिन पहले आई थी कि टेस्ला ने भारत में भर्ती शुरू की। कंपनी कौन सी 13 नौकरियां दे रही है उसकी भी पूरी जानकारी कंपनी ने अपनी जो वेबसाइट है, अपना जो पोर्टफोलियो कंपनी ने बनाया था उस पर साझा किया था। सारी जो नौकरियां हैं वो फिलहाल मुंबई में चाहिए हैं। सर्विस टेक्नीशियन वगैरह जो जॉब के बारे में जो भी पोर्टफोलियो कंपनी का है वो भी कंपनी ने यहां लिंक्डइन पर साझा किया था। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत सरकार की तरफ से रणनीति जो बनाई गई है विदेशी कंपनियों के लिए कि अगर आप हमारे यहां आकर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। अब अगर $35,000 से ज्यादा का कोई सामान है, कोई कार ही लगा लीजिए, उस पर लगभग 110% की हम वसूलते हैं, टैक्स वसूलते हैं। लेकिन अगर यहां आप अपना प्लांट लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहां करते हैं तो पहले 5 साल आपको सिर्फ 15% ही टैक्स देना होगा, ड्यूटी देना होगा। लेकिन उसके लिए लगभग 4135 करोड़ रुपए का आपको यहां निवेश करना होगा, जिसमें जो बिल्डिंग की कीमत होगी, जो जमीन की कीमत होगी वो उसमें दर्ज नहीं की जाएगी, उस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जाएगी। वहीं 8,000 कारें एक साल में, जिस तरीके से अगर अभी टेस्ला ही आती है, टेस्ला अपना 2 शोरूम यहां खोलती है और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यहां लगाती है, तो फिलहाल जो वो आयात करेगी, अमेरिका से जो कार मंगाएगी उसे 8,000 कारें एक साल में मंगाने की, बेचने की परमिशन होगी। 5 साल में लगभग 40,000 कारें वो अगर वो बेचती है तो 15% उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो उसे हिंदुस्तान में लगाना होगा। भारत सरकार जैसे ही ये रणनीति लेकर आई वैसे ही जो मोटर कंपनियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उनका बाजार धाराशायी होने लगा। 6% की गिरावट महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिली और उसके बाद
टाटा में भी ये देखने को मिली। ये जो नई रणनीति व्हीकल नीति तैयार की गई है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि विदेशी गाड़ियों को इंपोर्ट ड्यूटी से छूट मिलती है तो फिर घरेलू ऑटो कंपनियों की बिक्री पर इसका असर जरूर पड़ेगा। ऑटो शेयर में गिरावट का कारण हालांकि और भी है। अमेरिका ऑटोमोबाइल, फार्मा, सेमीकंडक्टर पर संभावित तौर पर 25% या फिर उससे ज्यादा टैरिफ लगाने की जो घोषणा है, उसके बाद भी यह असर देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से टेस्ला अभी आई भी नहीं है और भारतीय बाजार में कहीं ना कहीं गिरावट देखना शुरू हो गया, जिस वक्त टेस्ला अगर भारत आती है तब क्या होगा। वैसे आपको यह भी बता दूं कि लगभग 70 लाख से टेस्ला की जो कारें हैं वो शुरू होती हैं। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे की है, इसीलिए टेस्ला की कारें इतनी महंगी हैं, लग्जूरियस हैं। हालांकि जो मिडिल क्लास के लिए बाजार महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुरू किया है, या बाजार जो दिया है, जो कीमत दी है लगभग 8 लाख रुपए से इन कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारें शुरू हो जाती हैं। वो मारुति सुजुकी हो, टाटा हो या फिर महिंद्रा हो, इनकी कारें, इलेक्ट्रिक कारें 8 लाख से लगभग शुरू हो जाती हैं। लेकिन टेस्ला की जो कारें हैं उसका सबसे निचला जो मॉडल है उसकी शुरुआत ही लगभग 70 लाख से हिंदुस्तान में होगी। जिस तरीके से फिलहाल टैरिफ लग रहे हैं, पहले 100% टैरिफ लगा करता था $35,000 से ज्यादा के सामान पर, लेकिन उसके बाद जब लगातार एलन मस्क ने कहा 2021 में उन्होंने मना कर दिया, कहने के बाद 2022 में फिर इच्छा जाहिर की भारत में आने की, लेकिन फिर टैक्स के चलते उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उस इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 70% जरूर किया गया था। लेकिन अब अगर अपना प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टेस्ला का हिंदुस्तान में मस्क लगाते हैं तब उन्हें सिर्फ 15% टैक्स देना होगा, जिससे कि भारत का बाजार अभी हिलने लगा है। आने वाले दिनों में देखना होगा, जैसे ही सरकार के द्वारा टेस्ला का ऐलान होता है उसके बाद भारत के बाजार पर, भारत के इलेक्ट्रिक कारों के बाजार पर क्या कुछ असर पड़ता है। माइलस्टोन टाटा के लिए भी है, 2 लाख इलेक्ट्रिक कारें वो अब तक भारत की सड़कों पर उतार चुका है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करें में जरूर बताएं। धन्यवाद।